सेवा एक बहुत ही पावरफुल शब्द है ना। हम सब जानते हैं, करते भी हैं और इसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। पर एक मिनट रुकिए, क्या हम सच में, सच में इसके पीछे जो असली खुशी है, जो आनंद है, उसे फील कर पाते हैं? चलिए आज इसी गहरे सवाल की जड़ों तक पहुंचते हैं। ये सवाल मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों के दिल को छुएगा। आपने भी महसूस किया होगा कि एक बहुत अच्छे मकसद से, एक नेक इरादे से कोई सफ़र शुरू होता है, लेकिन वो अचानक एक अजीब सी थकावट, एक खालीपन पर आकर रुक सा जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम सेवा से जुड़ी एक बहुत ही आम लेकिन उफ बहुत गहरी चुभने वाली चीज को समझेंगे, वो अंदर का खोखलापन। मिलिए सुमित से। सुमित की कहानी ना शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी है। दिन में ऑफिस का काम, सारी जिम्मेदारियां और शाम को समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक जुनून। वो इंसान जो मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा मिलता था। एक यस मैन, एक परफेक्ट सेवक। पर सवाल ये है कि क्या ये परफेक्शन वाकई परफेक्ट था? और फिर एक दिन, एक इवेंट में सब कुछ एकदम सही चल रहा था। सब उनकी तारीफ कर रहे थे। वो पल जब उन्हें सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा सैटिस्फाइड महसूस करना चाहिए था, ठीक उसी मोमेंट पर अंदर से सुमित एकदम खाली हो गए, बिल्कुल सुन्न। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से सारी की सारी एनर्जी खींच ली हो। बाहर तो चेहरे पर मुस्कान थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। और यहीं यहीं पर कहानी का पहला सबसे बड़ा सबक सामने आता है। जिस सेवा में आप खोखले हो रहे हैं, वो धर्म नहीं, अहंकार का बोझ है। वो सेवा जो आपको एनर्जी देने के बजाय आपको निचोड़ रही है, वो असल में सेवा है ही नहीं। वो तो बस अनजाने में अपने ईगो को सैटिस्फाई करने का एक तरीका बन जाती है। एक बात याद रखिए, अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद मत करो। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमारी सबसे कीमती दौलत है, सच में। इसे कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है, यही एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। इसे ऐसे ही बेकार नहीं जाने दे सकते। क्योंकि एक थका हुआ सेवक समाज का सबसे बड़ा सेटबैक है। पहले खुद को रीफिल करो। आप खुद ही सोचें, क्या एक बुझा हुआ दिया किसी दूसरे दिए को जला सकता है? कभी नहीं। तो फिर एक थका हुआ, अंदर से खाली इंसान समाज को क्या देगा? कुछ भी नहीं। इसलिए सेवा से पहले सबसे पहली शर्त है खुद को ऊर्जा से भरना। तो अब यहां से सुमित की कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं, और जो उन्हें मिलता है वो सेवा का एक बिल्कुल ही नया, एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। वो अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, और यहां कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। गुरु ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं। उन्होंने बस एक धूल भरा पुराना आईना सुमित के हाथ में थमा दिया। बस एक आईना, एक ऐसा आईना जो सुमित को उसका असली चेहरा दिखाने वाला था। और इसी आईने में छिपा था गुरु का असली सिद्धांत। उन्होंने समझाया कि सेवा कोई बिजनेस डील नहीं है, कोई लेन देन नहीं। ये एक यज्ञ है। और यज्ञ में क्या होता है? आप अपनी कमियों, अपने अहंकार की आहुति देते हैं, और बदले में क्या मिलता है? शक्ति। तो यहां पर दो रास्ते दिखते हैं। एक है अपेक्षा से की गई सेवा, और दूसरी है आनंद से की गई सेवा। जब आप तारीफ या रिकग्निशन की उम्मीद में सेवा करते हैं, तो एंड रिजल्ट हमेशा थकावट ही होगा, हमेशा। लेकिन जब वही सेवा सिर्फ आनंद के लिए की जाती है, तो वो एनर्जी का एक ऐसा सोर्स बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होता। मतलब साफ है, सेवा सिर्फ देने का नाम नहीं, ये आपकी आत्मा को सीधा रिचार्ज करने वाला यज्ञ है। इसका असली मकसद बाहर कुछ देना नहीं, बल्कि अपने अंदर की आत्मा को, अपनी सोल को नरिश करना है। ये एक गहरी स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो हमें अंदर से भर देती है, खाली नहीं करती। चलिए अब कहानी में और आगे चलते हैं और देखते हैं कि सुमित के इस सफर का सबसे जरूरी मोड़, वो टर्निंग पॉइंट कैसे आता है। वो पल जब उन्हें अपनी एनर्जी के असली सोर्स का पता चलता है। सुमित ने उस आईने में देखा, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। पता है उसे क्या दिखा? उसे अपने कर्मचारियों के चेहरे दिखे, अपने परिवार के, उन बच्चों के चेहरे दिखे जिनकी वो सेवा करता था। और बस यही वो मैजिकल मोमेंट था। उसे एहसास हुआ कि उसकी एनर्जी का सोर्स वो खुद नहीं, बल्कि दूसरों के साथ उसका वो निस्वार्थ कनेक्शन है। और इस एहसास ने, इस रियलाइजेशन ने सब कुछ बदल दिया। अब ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये एक्शन में बदल गई। सुमित ने आत्म साधना का नियम अपनाया। रोज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना, अपनी एनर्जी की कीमत समझना और ना कहना सीखना।
और हर काम को माइंडफुलनेस के साथ पूरी सजगता से करना। और ये बात बहुत जरूरी है, ना कहना सीखो। जो आपकी ऊर्जा की कदर नहीं करता वो आपकी सेवा की भी नहीं करेगा। अपनी बाउंड्री सेट करना ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सच्ची सेवा तो वहीं हो सकती है ना जहां देने वाले की एनर्जी की भी इज्जत हो। बिल्कुल, सेवा से पहले आत्म साधना, ये वो आध्यात्मिक ईंधन है, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कितना सही कहा है ना? जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही हमारी जिंदगी की गाड़ी भी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना सेवा के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकती। ये आत्म साधना ही तो वो फ्यूल है जो हमें चलाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में, वो हिस्सा जहां हम सुमित का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और सेवा का एक नया मैनिफेस्टो। सुमित के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। अब सेवा कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई बोझ नहीं था। ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट था, एक मौका, किसी की जिंदगी को छूने का, उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने का। तो अपनी सेवा को बोझ नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्सव घोषित करो। ये एक डिक्लेरेशन है, एक ऐलान है। अपनी सेवा को एक जिम्मेदारी की तरह मत देखो, उसे एक सेलिब्रेशन की तरह देखो। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हर पल, हर एक पल खुशी और ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। क्योंकि यज्ञ की अग्नि में केवल आपके अहंकार की राख बचेगी, बाकी अखंड आनंद ही होगा। जब आपका ईगो इस यज्ञ की आग में जलकर राख हो जाता है, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ प्योर अनब्रोकन ब्लिस, अखंड आनंद। तो चलिए इस पूरी बात को फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले समस्या क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि ईगो से की गई सेवा हमें अंदर से खोखला कर देती है, बर्नआउट की तरफ ले जाती है। ये एक बोझ बन जाती है, और एक थका हुआ इंसान किसी की क्या सेवा करेगा? फिर हमने जाना इसका सिद्धांत कि सच्ची सेवा एक यज्ञ है, एक पवित्र आहुति। यह हमारी एनर्जी को ड्रेन नहीं करती, बल्कि ये तो हमारी सोल को रिचार्ज करती है। कैसे? अहंकार का त्याग करके। तो सिद्धांत को अमल में कैसे लाएं? अभ्यास से, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस से, जो सेवा के लिए फ्यूल का काम करती है। इसमें क्या क्या आता है? रोज खुद के अंदर झांकना, अपनी बाउंड्री सेट करना और हर काम को माइंडफुलनेस के साथ करना। ये एक्शन को मेडिटेशन में बदल देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक जबरदस्त बदलाव। सेवा एक बोझ से एक सेलिब्रेशन में बदल जाती है। ये एक गिफ्ट बन जाती है, गहरी खुशी का सोर्स। और ये हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाती है जहां सिर्फ और सिर्फ अखंड आनंद है।